नमस्कार। आज दिनांक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। सबको बधाई हो। मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने बोला आज मैं बात करूंगा बिजली के ऊपर। वैसे मेरा रोज कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहता है, कभी बिजली, कभी पानी, कभी सड़कें, कभी हॉस्पिटल, कभी शिक्षा। कार हो सकता है आम आदमी की फेवर की बातें करते हो क्योंकि तीसरा टेन्योर है, लोगों ने कुछ समझ के वोट दिया। परंतु ये जो अधिकारी है ना, या तो ये काम नहीं करना चाहते, या सरकार की तरफ से इनको पैसा नहीं आता, या फिर कुछ और नीति है कि आखिरी बार तीसरी बार ये सरकार क्यों बढ़ी, क्यों ना इसको आखिरी बार बनाया जाए। सैनी साहब, सिंपल सी बात, ये अधिकारी आपकी फेवर में नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये अधिकारी ही नहीं चाहते शायद कि सैनी साहब आपकी सरकार बार बार आती रहे। उसका कारण हो सकता है क्योंकि आपने ये कहा था कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा। बहुत अच्छी आपकी रणनीति है, एक साल बेहतरीन निकला। आपकी सरकार की तारीफ है, आपकी सरकार की पर्टिकुलर, क्योंकि आपका काम करने का अंदाज बड़ा प्यारा। सैनी साहब, ये जो तारे देख रहे हैं ना, मैं डायरेक्ट आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 23 जनवरी को यहाँ पर एक यूं कह लो कि तूफान आया था। मैं कालका के अंदर खड़ा हूँ, खेड़ा सीताराम के अंदर खड़ा हूँ, बालाजी मंदिर के नीचे खड़ा हूँ। ये तारे देख रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात ये दिखाता हूं कि ये जो तारे हैं ना, इसको बांधा किससे गया? मात्र एक रस्सी से। क्या इसके बीच के अंदर क्या लगने चाहिए बड़े जी? इसमें स्पेसर लगने चाहिए। स्पेसर लगने चाहिए। देखिए, एक आम आदमी है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो टेक्निकल आदमी नहीं है, उसको पता है कि यहाँ स्पेसर लगने चाहिए। क्या आपके अधिकारियों को नहीं समझ आती ये बात? नहीं समझ आती? या तो सरकार स्पेसर नहीं दे सक रही, या सरकार के अंदर बैठे हुए काबिल लोग काम नहीं करना चाहते। कैसे बांधा इसको? रस्सी से। हवा चलती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे, जंगली जानवर भी आते होंगे। किसी दिन ये रस्सी टूट गई तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो जाएगी जो कल कंजाना गांव के अंदर हुई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वो लड़की मांदना गांव से थी, यहाँ ब्याही हुई थी, और वो अपने परिवार के लिए सूखी लकड़ लेने गई कि चलो मैं लकड़ लेके अपना बालन लेके आऊं। हाई टेंशन वायर के चपेटे में आ गई। क्यों? क्योंकि वो तारे शायद नीचे टूट के जमीन पे गिर गई थी। अगर नहीं भी गिर सकता है बिजली का अधिकारी या कर्मचारी, उन्होंने ऐसा छोड़ दिया था। काबिल है, पढ़े लिखे लोग हैं। एसडीओ साहब तो कभी आएंगे नहीं, और वो विक्रांत जी है, वो भी यहाँ पे एसडीओ है, उनके अंडर आता है वो एरिया। उन्होंने भी शायद नहीं देखा होगा। और महतो जी, आपकी तो बात ही कहाँ कहनी बेकार है। अब आप इधर से पिंजौर चले जाओगे, पिंजौर से फिर हिमशिका चले जाओगे, आपने रहना यही है। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े शेड्स को आप शेड नहीं मानते। ये जो नए एसडीओ साहब हैं, 2-3 महीने पुराने होंगे, पहले आपने यहाँ पे रहे 3-4 साल, ये जिम्मेवारी आपकी भी कहीं ना कहीं बढ़ती हो। एसडी साहब, आप ध्यान से सुनिए, प्रथम अपील आप सुनते हैं हमारी, पर हैं वही ढाक के 3 पात। आखिर में मदद तो अपने आदमी की करनी पड़ती है। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ। एमएलए साहिबा, ये हालात है। ये सन 80 के अंदर मंदिर बताया जा रहा है, बालाजी का मंदिर बना, ऐसा ही है पंडित? बिल्कुल जी। सन 80 में मंदिर बना। इन ब्राह्मण लोगों की निजी जमीन है, कुछ शामलात जमीन है, उसके अंदर ये खंबे लगाए गए घर के अंदर बैठे हुए लोगों को। क्या आपको लाइट दी जाएगी? बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, जिस समय यहाँ पर पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, सरकार आपको परमिशन देती है ट्रिमिंग की, या सरकार खुद आगे करती है? हम जाके ना जी सरकार के जो अधिकारी हैं, हम जाकर उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है तारें जो आपकी बिजली की है वो आपस में चिपक जाती है। उससे कई बार यहाँ आग लग चुकी है। जिस स्थान पर आप खड़े हो, यहाँ पर भी आज से 5 साल पहले यहाँ पर आग लगी थी जी। और आग लगने के बाद क्या होता है, तारे आपस में जुड़ती हैं जी, तो आग लगने में वो छूट जाती है जी। ठीक है। फिर हम बिजली के जो अधिकारी उनको बुला के लाते हैं, वो कहते हैं हमारी तारों से आग नहीं लगी। क्यों? उस टाइम जो है ना तारे छूट जाती है, एक बार चिपकती है उसके बाद छूट जाती है जी। 9 साल पहले ये तार यहाँ पर ये जो बांधी है, ये रस्सी जो बांधी, ये मेरा भारत महान। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं। मोदी जी, आप 5वीं अर्थव्यवस्था थे, 3री पे जा रहे हो, लेकिन आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के पास स्पेसर नहीं है लगाने के लिए। ये मैं क्या अर्थव्यवस्था लेके जा रहे हैं आप? ये बताएंगे आप इस बात के अंदर। विभाग के अंदर मैं कंप्लेंट करके आया था, तो ये रस्सी बांध के गए थे। वो कह के गए थे हमारे को कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम यहाँ पर स्पेसर लगा देंगे। 9 साल के अंदर वो 5 दिन आज तक नहीं हुए। तीसरा टेन्योर 9 साल के स्पेसर नहीं दे सक रही। 1980 में ये बालाजी मंदिर जो है ना यहाँ पर प्रकट हुआ था। ये हजारों वर्ष पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ पर, लेकिन 1980 में ये प्रकट हुआ था। ये तारें हमारे निजी जमीन में खंबे गड़े हुए जी। ये पेड़ हैं, इनकी छंटाई करने के लिए अगर हम परमिशन लेने जाते हैं तो वो हमारे को आंखें दिखाते हैं जी।
हमारी जमीन होने के बाद, अपनी जमीन देने के बाद भी वो हमारे को आंखें दिखाते हैं। बिजली का जब अघोषित कट लगते हैं 4-4, 5-5 घंटे के, प्रतिदिन लगते हैं, प्रतिदिन लगते हैं जी, तब हम इसकी छटाई करते हैं पेड़ों की, क्योंकि वो हमारे को परमिशन नहीं देते कि इसकी छटाई करने के लिए। क्यों? असुविधा का सामना तो हमारे को करना पड़ता है। तारे जुड़ के आग हमारे घरों में लगती है, हमारे प्रोडक्ट बिजली के जो है वो खराब होते हैं, तो असुविधा का सामना तो हमारे को करना पड़ता है। आपको मैं सभी विभागों को देखता हूँ, कोई भी विभाग का जेयू, एसडीओ, एक्सीएन हो, एससी हो, मेरे को तो नेता पिंजौर कालका में रहता होगा, वो तो सिर्फ ड्यूटी करने आते हैं और शाम को अपने अपने घर, चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे बीडीईओ साहब हो, चाहे कोई साहब हो। इवन यहाँ पे एसडीएम साहब भी नहीं रहते, ईओ साहब भी नहीं रहते। कौन से विभाग का अधिकारी रहता है इस लावारिस शहर के अंदर? एमएलए साहिबा आप तो रहती नहीं है यहाँ, सिर्फ एक एमसी के चेयरमैन साहब जरूर रहते हैं, ये वो पार्षद रहते हैं। बिजली से नेचुरल घर के कई बार इक्विपमेंट फूकते होंगे, बिल्कुल। कोई कंपनसेशन मिलता है कभी? सर कभी नहीं, कभी नहीं फूकते जी। हमारे साल में 2-3 बार फूक जाते हैं जी। हमारे टीवी फूक जाते हैं, हमारी एलईडी फूक जाती है, मेरा लैपटॉप फूक गया जी, मेरा प्रिंटर फूक गया। अब कौन देगा जी? हजारों रुपए के आते हैं जी। 20-20 हजार रुपए का मैंने लैपटॉप लाकर लगाया। लाइट चली जाती है, हाँ जी। पानी नहीं आता जी सर। 36 घंटे के बाद बिजली आई जी हमारे यहाँ। 36 घंटे के बाद। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हमने जानवर भी पाल रखे हैं जी। आदमी तो बोल के बता जानवर का नाम ना लो, हमने गौ माता पे चालान काट, हमने गौ माता रखी हुई है जी। हमने गौओं को पानी पिलाना, हम नीचे से बाल्टियों से ढो के हमने उनको पानी पिलाया। 1980 से लेके अब तक यहाँ पर स्पेशल नहीं पड़े। यहाँ स्पेशल पड़ेंगे जैसी कजियाना में मेरी बहन की अब मृत्यु हुई, एक आधी मृत्यु हमारे यहाँ पर जब होगी तब यहाँ स्पेशल पड़ेंगे। हमारे को शर्म नहीं आएगी सरकार? नहीं आएगी, फिर भी शर्म नहीं आएगी सरकार को। मेरे हिसाब से तो उस एसडीओ के ऊपर ऐसी धारा लगनी चाहिए, इरादे कत्ल की, क्योंकि हो सकता है उसकी गलतियों से वो लड़की गई, उसकी गलतियों से। एसडीओ साहब ध्यान दें आप। धन्यवाद।